नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है मानहानि केस से जुड़ी हुई। इस केस में अपडेट आप जान लीजिए। केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा आदेश, सीएम अशोक गहलोत को पेश होना होगा, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीएम गहलोत को पेश होना होगा। समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 7 अगस्त को वीसी के जरिए पेश होने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मानहानि केस में, और अपडेट ये मिल रहा है कि दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीएम गहलोत को पेश होना होगा। समन पर कोर्ट ने यहां रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और अब 7 अगस्त की तारीख रहेगी जब वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। तो समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और देखिए, कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री को पेश होना होगा, और तारीख आप जान लीजिए 7 अगस्त रहेगी जब वीसी के जरिए पेश होने के आदेश मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। तो मानहानि केस में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, और ये बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के जरिए हम दिखा रहे हैं। यहाँ दिल्ली कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, और आदेश में कहा गया है कोर्ट के कि सीएम गहलोत को पेश होना होगा, और समन पर रोक लगाने से कोर्ट की ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। यानी अब पेश होने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 7 अगस्त को पेश होना होगा कोर्ट में वीसी के जरिए। तो पूरी जानकारी सहयोगी कहाँ रुख करेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप जान लीजिए कि सीएम अशोक गहलोत को पेश होना होगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को वीसी के जरिए पेश होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और समन पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कोर्ट ने कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मानहानि केस से जुड़ा हुआ। इस खबर पर लगातार नजरें बनी हुई थी सियासी दलों की कि आखिर कोर्ट का क्या इस मामले में रुख रहेगा। तो मानहानि केस में कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सीएम गहलोत को पेश होना होगा। समन पर रोक लगा दी है, और अब पेशी उनकी रहेगी 7 अगस्त को वीसी के जरिए। तो आगे किस रूप में ये मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये काबिले गौर रहेगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप जान लीजिए कि वीसी के जरिए पेश होंगे, पेश होने के आदेश दिए गए हैं 7 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और आइए ले चलते हैं सहयोगी निजाम कंटालिया के पास, जो कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है ये कहकर कि पेश होना होगा 7 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वीसी के जरिए। और क्या जानकारी सामने आ रही, क्या कहा गया कोर्ट की ओर से इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए कि एक तरह से कहें कि जो निगरानी याचिका थी, जो स्टे लगाने की, वो स्टे लगाने की जो याचिका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो दायर की गई थी मानहानि केस में, वो खारिज कर दी गई है। लेकिन अदालत ने ये जरूर राहत दी है कि वो उनको दिल्ली आकर जो कोर्ट में पेश होने की जगह वो वीसी के जरिए पेश हो सकेंगे, और इसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको पेश होने का आदेश दिए हैं। आज जब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जो कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जो मानहानि का केस दर्ज किया गया था, उस केस दर्ज में जो समन जारी किया गया था, एसीएम जो कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट की निचली अदालत, उसने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सशरीर, मतलब यानी कि व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर बयान देने के लिए जारी किया था, और उनको पेश होना था। लेकिन उससे पहले चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यहाँ पर जो निगरानी याचिका सेशन कोर्ट में दायर की गई थी, निगरानी याचिका के साथ ही उसमें यह भी अनुरोध किया गया था कि जो समन जारी किया गया है उस पर अंतरिम रोक लगाई जाए, ताकि उनकी वहाँ पर नहीं हो, और इसके साथ ही इस मामले पर पहले बहस की जाए। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो एडवोकेट हैं दयानंद कृष्णन सहित जो राज्य के पूर्व महाधिवक्ता रहे जीएस बापना, वो भी यहाँ मौजूद रहे। तो जो उनकी ओर से जो वकील थे, उनका ये कहना था कि चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के गृह मंत्री भी हैं, और वो गृह मंत्री होने के नाते जो स्पेशल ऑर्गेनाइजर जो एसओजी हैं उसके वो चीफ है, उसके हेड हैं, और उनको जो उनकी एजेंसी द्वारा जो उनको उपलब्ध जानकारी कराई गई थी, उन्हीं के आधार पे उन्होंने वो बयान जो है सार्वजनिक किया था। ऐसे में अगर कोई जो मुखिया, जो किसी जांच एजेंसी के मुखिया है, जो कोई चीज़ अगर बात कहते हैं किसी पुलिस अधिकारियों की जानकारी के बिहाफ पे, तो वो मानहानि में उनको शामिल नहीं किया जा सकता है।
दूसरा जो मुख्य रूप से तथ्य रखा गया कोर्ट के सामने यही कि जो दिल्ली पुलिस ने अपने जांच के अंदर जो राजस्थान हाई कोर्ट के एक कोर्ट का आदेश लगाया है, जिसमें कि जो मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से जो पेश हुए थे वरिष्ठ वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से बयान दिया गया था कि इस मामले में जो शेखावत हैं उनका कहीं नाम नहीं है, जिसको बाद में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन भी लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। उसमें आज मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से वकीलों ने कहा कि चूंकि उसमें उनको जानकारी नहीं थी, जो जांच अधिकारी के द्वारा जो तथ्य उपलब्ध कराए गए थे उनसे उनके अधिवक्ता का मेल नहीं खाया गया था। उसके बाद क्लेरिफिकेशन के लिए, ऑर्डर क्लेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। और जो दूसरा सही होने के बाद जो कोर्ट का आदेश बाहर आया था, वो कोर्ट का आदेश जो है दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में शामिल नहीं किया। इसी के आधार पर जो उन्होंने कहा कि ये जो है समन जारी किया गया वो गलत तरीके से किया गया है, इसलिए उनको पहले सुना जाना चाहिए और समन पर रोक लगानी चाहिए। दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री की ओर से जो अधिवक्ता थे उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एसओजी ने जो काम किया है वो सब कुछ दिल्ली पुलिस की जाँच के बाद किया है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 3 बजे इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। अभी कुछ ही देर पहले कह सकते हैं कि करीब 3:55 का फैसला सुनाया गया और उसमें स्पष्ट कहा गया कि वो स्टे की जो एप्लीकेशन है उसको खारिज करते हैं, लेकिन जो उनको छूट देने की बात है, निगरानी याचिका की बात है, तो उसमें वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि इस मामले में पक्षकार भी है, तो उनको 7 अगस्त को, जो कि कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया था, उसमें उन्हें ये राहत दी गई है कि वो आंशिक तौर पर, ये कह सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हो सकेंगे। और इसके लिए चूंकि वो व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे तो उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, जैसे कि अगर बेल बॉन्ड बनने हो, दूसरी कवायद जो है वो की जा सकेगी। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है 19 अगस्त को वापस राउजानी कोर्ट में सुनवाई होगी। जी मणि, ये पूरा मामला है आज। ठीक है निजाम, आगे किस रूप में मामला बढ़ते हुए नजर आएगा ये काबिले गौर रहने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।